प्रभु के मार्ग में चलने वाले उपासक को बड़ा धैर्यवान होना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं वही हूं, फिर एक ये वृत्ति क्यों आ गई, इतनी ममता क्यों आ रही है, इसका मतलब मुझे फंसाया जा रहा है। पर साधक समझ नहीं पाता। जब ध्रुव जी तन्मय होने लगे भगवत चिंतन में, तो आवाज आई, बेटा मेरी रक्षा करो, बेटा मेरी रक्षा करो। तो हल्की से आंख खुली, देखा यक्ष उनकी माता को जबरदस्ती लिए जा रहे हैं और उनकी माता कह रही, ये दृश्य देखा, बेटा मेरी रक्षा करो। तो उन्होंने विचार किया, महाराज पिताश्री उत्तानपाद के होते हुए हमारी माता का अपहरण यक्ष कैसे कर सकते हैं, और दूसरी बात, मैं भगवान की शरण में हूं तो मेरी माता असुरक्षित कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये कोई माया जाल है जो मुझे मेरी निष्ठा से हटाने जा रहा है। नहीं, पुनः आंख मूंद ली और भगवत प्राप्ति की। कई तरह से माया आपको विचलित करने की चेष्टा करेगी, ये साधक नहीं समझ पाता। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। अति सय प्रबल देव तव माया, बहुत प्रबल माया है। छूटे राम करो जब दाया, लेकिन तो समझे भी नहीं आता कहां से हम फंस गए, फिसल के वही खड़े हो गए। संसार का चिंतन स्वतः होता है, क्योंकि हम अपने को अभी तक संसार का माने रहे हैं। प्रभु हमारे हैं, अब ये इस जन्म में सत्संग के द्वारा बात समझ में आई है, तो अब आपको चिंतन करना पड़ेगा। आपका चिंतन होगा नहीं, चिंतन करना पड़ेगा। प्रश्न करते हैं भजन होता नहीं, भजन तो सिद्धों का होता है, साधक को भजन करना पड़ता है। आपने अभी तक साधना विषय की तो विषय चिंतन करना नहीं पड़ता, होता है, देख लो। अब साधना करो प्रभु की तो प्रभु का चिंतन करना नहीं पड़ेगा, आगे चलकर होगा, स्वतः होगा। जैसे विषयी का चिंतन विषयवत स्वयं होता रहता है, ऐसे भागवतिक महापुरुष का चिंतन स्वयं होता रहता है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय भगवत चिंतन स्वतः उसे चिंतन पकड़ लेता है। पर साधक को चाहिए कि प्रभु का चिंतन हठ पूर्वक दृढ़ता पूर्वक करे। वो होता नहीं, वो ऐसे होने लगेगा। होने में पहुंचने के लिए पहले करने की क्रिया में तो आओ। पहले भजन क्रिया को ऐसा करो कि संसार का चिंतन नष्ट हो जाए, फिर चलने लगेगा। भोरी सखी जी यही तो कहती है, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुख को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। फिर रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। ऐसे नहीं, महापुरुषों को देखो हर समय विठल 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 केशव विठल विठल विठल, कोई राम राम राम, कोई श्याम श्याम श्याम, राधा राधा राधा। ये ऐसे थोड़ी स्थिति को प्राप्त हो गए कि आठों पैर नाम स्वतः ही चल रहा है। उपासक को चाहिए कि बार बार वो ये चिंतन करे, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, और भजन करने का दृढ़ता पूर्वक हठ पूर्वक अभ्यास करे। अभ्यास, जब तक अभ्यास आपका दृढ़ नहीं हो जाएगा तब तक भजन होने में नहीं आएगा। दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि जी कह रहे हैं। बहुत लंबे समय तक निरंतर सत्कार पूर्वक, सत्कार नाम के समान केवल नाम है, नाम के समान त्रिभुवन की कोई संपत्ति नहीं। तो कोई भी संपत्ति हमारे सामने आ रही हो हम नाम नहीं छोड़ेंगे, कोई भी विपत्ति आ रही हो हम नाम नहीं छोड़ेंगे। ये नाम का सत्कार है। हम कितना सत्कार करते हैं, फालतू में बैठे व्यर्थ का चिंतन घंटों करते रहेंगे, हमें पश्चाताप नहीं होगा कि हमने नाम जो गुरु जी ने दिया है उसका विस्मरण कर दिया। बहुत पश्चाताप होता है। सर्वाश्चर्य में भगवान नाम है, क्या क्या नहीं हो सकता। तो चौथी बात, साधक को मन लगाने के लिए यह बात सोचनी है कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, सुख का हेतु केवल प्रभु हैं, और उन प्रभु की प्राप्ति के लिए मुझे भजन करना है, करना है, करना है। भजन करना है,
भजन होता है नहीं, भजन करना है। पांचवी बात, भजन करते समय साधक को यह सावधानी रखनी है कि उसके मन में कोई कार्य करने वाली बात न रह जाए। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कहीं ऐसे स्थान में बैठे कि खिड़की खुला है, बार बार मन वो खिड़की खुला है, अब वो खिड़की खुला है, रखो माला, पहले खिड़की बंद करे, आओ बंद कर दो, फिर बैठ जाओ। फिर वो किसी तीसरी बात में अरझाएगा, आवश्यक है वो भी कर लो, अब फिर बैठ, फिर उसको डांट लगाओ, चुप सावधान। पहली बात देखना कोई आवश्यक कार्य तो नहीं रह गया है, ओ ये भजन हो जाए फिर ये करना है, नहीं नहीं, अगर उस समय संभव है तो उसे कर लो, नहीं उसे समझाओ ये हम बाद में कर लेंगे, नहीं अभी भजन कर। भजन के समय मन के लिए कोई कार्य न रखें, भजन के समय मन के लिए कोई कार्य न रखें। अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला है, ये बातें न रखें भजन के समय, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये मन केवल उसी बात का इंतजार करवाएगा, चिंतन करवाएगा। हमें इस समय भजन ही करना है, शांत मन करके भजन में लगाना है, ये निश्चय करें। छठवां, भजन करते समय संकल्प विकल्प की भीड़ लगने लगती है। ऐसा किया जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा हो, वो संसार का संकल्प विकल्प करने की कोशिश करेगा। बस आपको सावधान रहना है। ये संकल्प विकल्प काटने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है, जो अपने लोगों ने भी किया था। शरीर स्वस्थ है तो सब लोग कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक जैसे स्वस्थ आसन में, सुखासन में बैठे, वो नाक पकड़ने की जरूरत नहीं, श्वास लंबी खींचो, ऐसे खींच के फिर छोड़ दो, फिर लंबी खींचो। बिल्कुल अनुभव किया हुआ, लाखों बार का है ये, लाखों बार किस लिए इसी में लगे ही रहे, लाखों बार का अनुभव है। भजन करने के पहले शांत बैठो, फिर लंबी सांस खींचो, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, ऐसे, और फिर छोड़ दो पूरी। अगर हिम्मत है तो छोड़ने के बाद रोक दो, मंत्र चलाओ, एकदम प्राण व्याकुल हो, फिर लंबी खींचो, फिर छोड़ दो, बस फिर रोक लो। दूसरी प्रक्रिया, लंबी सांस खींचा, रोक लिया, मंत्र चलाओ, जब प्राण निकलने तो फिर छोड़ दिया, फिर लंबी सांस लिया, फिर अंदर रोक लिया। दो प्रक्रियाएं समझ गए, खींचा, छोड़ा, रोक दिया, जितने सेकंड रोक पाओ, फिर खींचा, छोड़ा, रोक दिया। दूसरी प्रक्रिया, खींचा, रोक दिया, फिर छोड़ दिया। बहुत जल्दी संकल्प विकल्प का नाश हो जाएगा। अब देखना, करके देखना, 2-4 बार तो खींचा छोड़ दिया, खींचा छोड़ दिया प्रारंभ में, फिर खींचा छोड़ दिया रोक दिया, खींचा छोड़ दिया रोक दिया, फिर खींचा रोक दिया, फिर छोड़ दिया, खींचा रोक दिया, छोड़। ये 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जितना अभ्यास आप कोई भी करके, इसमें किस प्राणायाम पद्धति के लिए कोई इसमें कोई नुकसान नहीं। जैसे कुंभक रेचक पूरक आदि करने में बहुत योगी की, गुरु की आवश्यकता है। अगर ये प्राणायाम बिगड़ जाए तो वायु रोगी बना दे, कई तरह की परेशानियां पे। इसमें कोई परेशानी नहीं, ये बिल्कुल सहज है। और इसमें हम कह रहे लाखों बार का अनुभव है, मन को तत्काल शांत करने का उपाय। तत्काल आप खुद करके देखना, एकांत में, या मत शुरू कर देना, एकांत में देखना, आपको तत्काल मंत्र में लगने के लिए मन आपका तैयार, बड़ी शांति मिलेगी आपको, इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। सामने देखते हुए किसी एक बिंदु पर नेत्र को टिका देना, ये उपाय है। मन को किसी एक बिंदु पर, कोई एक बिंदु आसपास चयन कर लीजिए, दीवाल है, वृक्ष है, कुछ भी है, नहीं है तो आप निर्धारित कर लीजिए, किसी भी, कुछ तो होता ही है दृश्य सामने। अपने लोग तो जैसे तो आकाश की तरफ करके ऐसे कर, बस अब आंख जम गई और उसी में मंत्र लिख रहे, खुली आंख, पलक नहीं झपकने देंगे, बस बार बार मंत्र। थोड़ी देर में आंखों में जलन होगी, फिर बंद कर लीजिए,
हो सकता है आंसू भी निकलने लगे, फिर खोल लीजिए। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाएगा, उसकी क्षमता के अनुसार। हाँ, अगर आपको एक कदम नहीं चलने का संकल्प, तो आप एक कदम नहीं उस समय तक चल सकते जिस समय तक उसकी दृष्टि एकाग्र है। ये यौगिक क्रियाएं हैं, इनके द्वारा मन को समाधान। और सबसे सहज सरल किया प्रार्थना। भजन करने के पहले आराध्य देव को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप मेरे को बल दीजिए, आपके बल से इस विषयी मन को मैं आपके नाम रूप लीला धाम में लगाऊं। जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके इसे प्रभु में लगाना। जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु को देखना। अभ्यास करते समय गंदी बातें आ रही तो ये भावना करना कि ये निकल रही हैं, आ नहीं रही हैं। घबराना नहीं चाहिए, धैर्यपूर्वक रहना चाहिए। उपासक को संसार के चिंतन में सहजता होती है, प्रभु के चिंतन में कठिनता होती है। इसीलिए प्रभु का चिंतन करना होता है। करते करते वो सिद्ध भावना में होने की पहुंचता है। इसलिए प्रारंभ में नहीं देखना चाहिए कि मेरा भजन तो नहीं होता है। उपासक को ध्यान करते समय, भजन करते समय अन्य कोई कार्य न रह जाए, ऐसी स्थिति में बैठना चाहिए। मन को समझा बुझाकर या कार्य निवृत्त करके फिर भजन में तन्मयता धारण करनी चाहिए। भजन करते समय कोई संकल्प विकल्प ना आवे, इसलिए थोड़ा योगाभ्यास भी कर लेना चाहिए। आसन में बैठ करके जो भी प्राणवायु आदि का, और प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर सफलता ना मिलती तो आज तक के महात्मा भगवत प्राप्त ना होते। है बड़ा झंझट है, ये माया का आकर्षण बड़ा है, पर प्रभु से बड़ा नहीं है, प्रभु के नाम से बड़ा नहीं है। इसलिए हमें हारना नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करके उनका बल लेना है और निरंतर भजन में लगे रहने का अभ्यास करना है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा का एक प्रमुख पर्व है। इसे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की रात के रूप में मानी जाती है। साथ ही इसे शिव के तांडव नृत्य से भी जोड़ा जा सकता है और जाता भी है, जो सृष्टि पालक और संहार का प्रतीक है। महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। पहला, शिव पार्वती विवाह। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रतीक है। इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन के रूप में भी देखा जा सकता है। भगवान शिव का लिंग रूप में प्रकट होना। एक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जो उनके अनंत और असीम स्वरूप का प्रतीक है। तीसरा कारण है सृष्टि का आरंभ और विनाश। मान्यता यह है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने सृष्टि के आरंभ और विनाश के तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया था। और चौथा कारण यह है कि समुद्र मंथन और हलाहल पान। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से विशेष हलाहल विष बाहर निकला। इस विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था, इसलिए भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। और एक और प्रश्न है, महाशिवरात्रि पर क्या किया जाता है? महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण। भक्त पूरी रात जागकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। व्रत, उपासन, उपवास। इस दिन कई लोग उपवास रखते हैं और फलाहार करते हैं। शिवलिंग अभिषेक, दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग और गंगा जल से शिवलिंग का विशेष अभिषेक करते हैं। ओम नमः शिवाय नामक मंत्र का जप भी करते हैं। इस दिन विशेष रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप साधु संत और सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति करते हैं।
महाशिवरात्रि का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत गहरा है। यह दिन आत्मचिंतन, ध्यान और आंतरिक शांति प्राप्त करने का अवसर भी माना जाता है। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व भी है। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि यह आत्मज्ञान, ध्यान और साधना का पर्व भी है। इस दिन साधक और योगी विशेष रूप से ध्यान, मंत्र जप और आत्मचिंतन में लीन रहते हैं। भगवान शिव को योगेश्वर कहा जाता है और यह रात ऊर्जा परिवर्तन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की मानी जाती है। ध्यान और जागृति की रात, महाशिवरात्रि की रात को जागकर ध्यान करने से व्यक्ति की चेतना उच्च स्तर तक पहुंच सकती है। यह रात आत्मनिरीक्षण, ध्यान और अपने भीतर शिव तत्व को जागृत करने के लिए मानी जाती है। शिव और तांडव का प्रतीक। भगवान शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं है बल्कि सृष्टि के निर्माण और विनाश का संकेत है। शिव का तांडव यह दर्शाता है कि जीवन में बदलाव अपरिहार्य है और नष्ट होने वाली चीज़ों को छोड़कर नए की ओर बढ़ना चाहिए। कुंडली जागरण। शिव तत्व हमारे भीतर कुंडली जागरण ऊर्जा के रूप में स्थिर होता है। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर ध्यान करने से कुंडली शक्ति जागरण हो सकती है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि शिव तत्व को आत्मसात करने का अवसर है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि जैसे शिव ने विष पिया और उसे अपने अंदर धारण किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के विष, नकारात्मक भय, अज्ञान को धैर्यपूर्वक सहन करके आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। यह पर्व हमें ध्यान, साधना और अध्यात्म विकास की ओर प्रेरित करता है। ओम नमः शिवाय का जप करके अपने भीतर के शिव को जगाइए और जीवन में सकारात्मकता लाइए।